गोवंश से भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि। लोग तर्क भी देते हैं कि गायों की वृद्धि से मनुष्यों की भोजन सामग्री घट जाएगी। यह तर्क भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि गाय मनुष्य का भोजन तो खाती नहीं। वो तो अनाज निकालने के बाद जो भूसा बचता है वही खाती है। अपनी प्राचीन परंपरा में अपने पास जो भी जमीन होती थी उसका 1/3 हिस्सा गोचर के रूप में छोड़ दिया जाता था। इसके पीछे एक शास्त्रीय दृष्टिकोण है। प्रथमतः तो गोचर से गायों को घास प्राप्त होती है। दूसरी बात यह कि इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। प्रथम महायुद्ध के समय इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि अनाज के मामले में स्वावलंबी बनेंगे। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण भूमि जोत में लाई। प्रारंभ में तो पैदावार बढ़ी, परंतु कुछ समय के बाद भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी। अतः उन्हें पुनः गोचर भूमि छोड़नी पड़ी। अब भारत में भी वही विधि लागू कर गोचर भूमि समाप्त की जा रही है। पशुओं को जंगलों में चरने नहीं दिया जाता, फिर चारे की कमी बताकर गोहत्या जारी रखने का औचित्य सिद्ध किया जाता है। यह पूर्णतः अनुचित है। अमेरिका में खेती की प्रगति की वैज्ञानिक जांच की गई, तब पाया गया कि कृत्रिम खाद के अधिक उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति कम हो गई। वे खेत मरुभूमि में बदल गए, जहां घास का तिनका तक नहीं उगता। समूची भूमि क्षारमय हो गई। यह बात भी उनके ध्यान में आई कि गाय बैल के गोबर से पैदावार भी बढ़ती है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी कायम रहती है। इसलिए अब वे गोबर की खाद का उपयोग अधिक कर कृत्रिम खाद का उपयोग कम करने लगे हैं। पर वो कृत्रिम खाद हमारे यहां भेज रहे हैं। सारे देश में घूमते समय मैं देख रहा हूं कि गोहत्या बंदी के प्रश्न पर लोगों में चेतना आई है, परंतु आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना यही है कि इसका विस्फोट प्रक्षोभक रूप में न हो। गोमाता की ममता और उसके करुणामय रूप को देखें और अपने मन में भी तनिक भी प्रक्षोभ न लाते हुए शांतिपूर्वक मांग को रखने का प्रयत्न करें। यदि सरकार की बुद्धि विकृत हो गई है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भी वैसा ही बनना है। अपने आप को पूर्ण संयमित रखते हुए इस आंदोलन को चलाना होगा। वेद ज्ञान का सूर्य उदय हो, पुनः धर्म का हो सम्मान। गो पूजा गायत्री का जप, गंगा गीता का गुणगान। गंगा गीता का गुणगान।